अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी अक्सर बगैर किसी वजह के थकावट महसूस होती है? क्या हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है? क्या आपका पेट फूला रहता है या आपको लगता है कि आपका वजन मुसलसल बढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो मुमकिन है आपका जिगर खामोशी से एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हो जिसका सामना आज दुनिया भर में करोड़ों अफराद कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इस वक्त तक इस बीमारी का इल्म नहीं होता जब तक जिगर को काफी नुकसान ना पहुंचे। बात कर रहे हैं जिगर पर चर्बी चढ़ने की बीमारी यानी फैटी लीवर। ये बीमारी इब्तिदा में खामोश रहती है, कोई खास दर्द या वाज़ेह अलामत पैदा नहीं करती, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिगर के खुलियात को नुकसान पहुंचाती रहती है। अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो ये जिगर की सोजश, जिगर के सिकुड़ने यानी लीवर सिरोसिस और यहाँ तक के जिगर के फेल होने का सबब भी बन सकती है। आज की वीडियो में हम इन अलामात के बारे में तफसील से बात करेंगे जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में यही अलामात इस खतरनाक बीमारी का इब्तदाई इशारा होती है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ अलामात आपके अंदर भी मौजूद हो। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फैटी लीवर दरअसल क्या होता है। आम हालात में हमारे जिगर में बहुत कम मिकदार में चर्बी मौजूद होती है, लेकिन जब जिगर के वजन का तकरीबन 5% या इससे ज़्यादा हिस्सा चर्बी पर मुश्तमिल हो जाए तो इसे फैटी लीवर कहा जाता है। आजकल गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, ज़्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, मोटापा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और ज़्यादतीस इस बीमारी की सबसे बड़ी वजूहात बन चुकी हैं। खतरनाक बात यह है कि इब्तिदा में मरीज को कोई वाज़ेह मसला महसूस नहीं होता, इसलिए इसे साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। तो इसकी पहली अलामत है हर वक्त भूख लगना और मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश। अगर आपने महसूस किया हो कि खाना खाने के कुछ ही देर बाद दोबारा भूख लग जाती है या बार बार मीठा खाने को दिल करता है तो इसे मामूली बात ना समझें। फैटी लीवर के मरीजों में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इस हालत में जिस्म खून में मौजूद शुगर को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, नतीजतन दिमाग को बार बार भूख के सिग्नल मिलते रहते हैं। इसी वजह से मरीज बार बार मीठा, बिस्किट, केक, चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करने लगता है। अफसोसनाक बात यह है कि यही ग़िज़ाएं जिगर के गिर्द मजीद चर्बी जमा करती हैं और बीमारी को मजीद बढ़ा देती हैं। दूसरी अलामत है पेट का फूलना। क्या आपका पेट भी गैर मामूली तौर पर फूला रहता है? बाज़ अफराद समझते हैं कि यह सिर्फ गैस का मसला है, लेकिन कई मरतबा इसके पीछे फैटी लीवर भी हो सकता है। जब जिगर के अंदर चर्बी बढ़ जाती है तो खून की रवानी मुतासर होने लगती है। इसके नतीजे में पेट के अंदर स्याल यानी फ्लूइड जमा होना शुरू हो सकता है। मरीज को महसूस होता है कि इसका पेट मुसलसल भरा हुआ है, कपड़े तंग हो रहे हैं या बैठते वक्त पेट में तनाव महसूस होता है। इसके साथ साथ कमर और पेट के इर्द गिर्द चर्बी भी तेजी से जमा होने लगती है। तीसरी अलामत है हर वक्त थकावट और कमजोरी। फैटी लीवर की सबसे आम अलामत में से एक मुसलसल थकावट है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद नींद पूरी नहीं हो रही या उम्र बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हकीकत में जिगर हमारे जिस्म की तवानाई पैदा करने वाले अहम अज़ा में शामिल है। जब जिगर सही काम नहीं करता तो जिस्म के अंदर तवानाई की पैदावार मुतासर होती है। मरीज सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करता है। सीढ़ियाँ चढ़ने, चलने फिरने या मामूली काम करने के बाद भी कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आप मुनासिब आराम और नींद के बावजूद मुसलसल थकावट महसूस करते हैं तो इसकी वजह जिगर की बीमारी हो सकती है। चौथी अलामत है पेट के दाएं हिस्से में दर्द। हमारा जिगर पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे मौजूद होता है। जब जिगर में चर्बी ज्यादा जमा होने लगती है तो जिगर का साइज बढ़ सकता है। इसी वजह से दाईं जाना भारीपन, दबाव या दर्द महसूस होता है। कुछ मरीज इस दर्द को सिर्फ गैस या बदहजमी समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। अगर ये तकलीफ बार बार हो, शिद्दत इख्तियार करे या इसके साथ बुखार और कभी भी शामिल हो तो फौरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। पांचवी अलामत है ज़हनी उलझन और याददाश्त कमज़ोर होना। ये अलामत अमूमन बीमारी के निस्बतन ज़्यादा बढ़ जाने पर सामने आती है। आम हालात में जिगर जिस्म में बनने वाले जहरीले मादों को साफ करता है, लेकिन जब जिगर के अफ़ाल मुतासर होने लगते हैं तो ये जहरीले मादे खून में शामिल होकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इसके नतीजे में मरीज को ज़हनी धुंध, तवज्जो या फोकस करने में मुश्किल, भूलने की बीमारी और उलझन का सामना हो सकता है। बाज़ अफराद बात करते हुए अल्फाज भूल जाते हैं या रोज़मर्रा कामों पर तवज्जो बरकरार नहीं रख पाते। छठी अलामत है जिल्द और आंखों में पिलाहट। ये फैटी लिवर के ज्यादा संगीन मरहले की अलामत हो सकती है। जब जिगर खराब होना शुरू होता है तो वो जिस्म से बिलीरूबिन नामी जर्द मादा मुनासिब तरीके से खारिज नहीं कर पाता।
नतीजतन ये मादा खून में जमा होना शुरू हो जाता है। इसका असर जिल्द और आंखों पर नुमायां होता है। जिल्द जर्द पड़ने लगती है और आंखों की सफेदी में भी पीला रंग वाज़े नजर आता है। ये ऐसी अलामत है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिगर को पहुंचने वाले नुकसान की निशानदेही करती है। 7वीं अलामत है मतली और कैं। जब जिगर की कारकर्दगी मुतासर होती है तो जिस्म में जहरीले मादों की मिकदार बढ़ जाती है। इस वजह से मरीज को अक्सर मतली महसूस होती है। कुछ अफराद को खाने से नफरत होने लगती है, जबकि बाज़ को बार बार कै आती है। शदीद हालात में कै या पखाने में खून भी नजर आ सकता है, जो कि एक एमरजेंसी सूरत हाल समझी जाती है। ऐसी सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर है जनाब, फैटी लीवर से बचाव कैसे मुमकिन है। खुशकिस्मती से फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसे इब्तदाई मरहले में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट वॉक करें, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात से परहेज़ करें, फास्ट फूड और जंक फूड कम से कम इस्तेमाल करें, वज़न को कंट्रोल में रखें, ज़्यादतीस और कोलेस्ट्रोल को काबू में रखें, सब्जियां, फल और फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें और वक्तन फ़वक्तन लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT और अल्ट्रासाउंड करवाते रहें। नाजरीन, फैटी लीवर एक खामोश बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसके अलामात हमारा जिस्म हमें पहले ही बताना शुरू कर देता है। मसला सिर्फ ये है कि हम इन इशारों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको मुसलसल थकावट, पेट का फूलना, बार बार भूख लगना, दाएं जानब दर्द, मतली या आंखों में पिलाहट जैसी अलामात महसूस हों तो इन्हें मामूली ना समझें और अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। याद रखें, बर वक्त तशखीस न सिर्फ जिगर को बचा सकती है बल्कि मुस्तकबिल में होने वाली बहुत सी खतरनाक बीमारियों से भी महफूज रख सकती है। अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और सेहत से मुतल्लक मुस्तनद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद और खुश रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।